पर्टिकुलर सीक्वेंसेस। फर्स्ट है कांस्टेंट सीक्वेंस। इफ सीक्वेंस का nवां पद यानी nth टर्म xn क्या हो, कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कोई सी हो, वो कांस्टेंट कैसा होना चाहिए, रियल। क्लियर। xn इक्वल्स टू सी का मतलब जैसे यहाँ जो भी एलिमेंट्स है 1 2 3 इनकी सबकी इमेज क्या हो, सी। तो ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस, है ना, सबकी इमेज सेम। इस सीक्वेंस को इस फॉर्म में लिखेंगे, जो कोडोनेंट का एलिमेंट होता है वही सीक्वेंस का एलिमेंट होता है। xn कौन है, सी, यानी x1 भी सी x2 भी सी, ये इस फॉर्म में हो तो ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट सीक्वेंस। आइडेंटिटी सीक्वेंस। इफ किसी सीक्वेंस का nवां पद यानी nth टर्म इस फॉर्म में हो xn इक्वल्स टू n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर, यानी ये कंडीशन 1 2 3 1 की इमेज खुद 1 हो, 2 की 2 हो, 3 की 3 हो, इस तरह की कंडीशन हो तो ये सीक्वेंस कैसा कहलाता है, आइडेंटिटी। क्लियर। तो ये सीक्वेंस के क्या होगा, 1 2 3 ये उसके क्या हो गए, एलिमेंट। ऐसे सीक्वेंस को बोलेंगे आइडेंटिटी सीक्वेंस। फिर इक्वल सीक्वेंस। टू सीक्वेंसेस जो हैं xn और yn इक्वल सीक्वेंस कहलाएंगे जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, यानी xn और yn हो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी x1 फर्स्ट के इक्वल हो y1, सेकेंड x2 y2 के इक्वल, x3 y3 के इक्वल। तो ये सीक्वेंस कैसा हो जाएगा, इक्वल। बाउंडेडनेस ऑफ अ सीक्वेंस, यानी जो सीक्वेंस है उसके लिए परिबद्धता, है ना। ये कंडीशन सेट के लिए भी होती है, यहाँ अपन सीक्वेंस के लिए पढ़ रहे हैं। बाउंडेड अबव सीक्वेंस यानी ऊपर की और परिबद्ध। कोई सीक्वेंस जो है xn बाउंडेड अबव सीक्वेंस कहलाता है। क्लियर। तो कोई सीक्वेंस जो है बाउंडेड अबव सीक्वेंस कहलाएगा, ऊपर की ओर परिबद्ध। इफ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर k बिलोंग्स k, रियल है यानी k आर में, सच दैट xn जो है लेस देन इक्वल k फॉर ऑल xn की कंडीशन। सीक्वेंस के सारे एलिमेंट किसी नंबर के इक्वल हैं या उससे छोटे हैं तो वो सीक्वेंस कैसा होगा, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। और k उस सीक्वेंस का अपर बाउंड कहलाता है एंड k सीक्वेंस xn का अपर बाउंड। कहलाता है। एग्जाम्पल बता रही हूँ, किसी भी सीक्वेंस के इनफाइनाइट अपर बाउंड हो सकते हैं। और अपर बाउंड सीक्वेंस में बिलोंग करे ये जरूरी नहीं है। एंड अपर बाउंड सीक्वेंस का एलिमेंट हो यह जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, यह जरूरी नहीं है। क्लियर। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, सीक्वेंस के अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 3। क्लियर। वैसे तो इनफाइनाइट में लिखा जाएगा, वापस 1 2 3 1 2 3 रिपीट करके लिख सकते हो, जैसे अपन ने कांस्टेंट के लिए पढ़ा। तो यहाँ अपने पास 1 2 3 इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट 3 के इक्वल है या 3 से छोटे, सही है कंडीशन। 1 2 3 क्या है, 3 के इक्वल है, 3 से छोटे, 1 3 से छोटा, यानी इक्वेशन में से कोई एक राइट होनी चाहिए। तो
तो 1 3 से छोटा है, 2 भी 3 से छोटा है, 3 3 के इक्वल। फिर 1 2 3, ये 4 की कंडीशन। 1 2 3, ये 5। 1 2 3, ये 6। सही है सारी। तो ये 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सारे क्या हो गए? 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये क्या हो गए? सीक्वेंस के अपर बाउंड्स। कितने हो गए? फाइव। क्या ये सीक्वेंस में बिलोंग कर रहे हैं? जरूरी है क्या? 3 कर रहा था क्या? 4 कर रहा है क्या? 5 कर रहा है क्या? 6 कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। क्लियर? तो ये कंडीशन हो गई कि कोई भी सीक्वेंस से बाउंडेड अबव यानी ऊपर की ओर परिबद्ध कहलाएगा कि ऐसा कोई रियल नंबर के एग्जिस्ट है कि सीक्वेंस के सारे एलिमेंट के इक्वल हैं या उससे छोटे हैं फॉर ऑल एक्स है, तो के सीक्वेंस का क्या कहलाता है? अपर बाउंड। किसी भी सीक्वेंस के कितने अपर बाउंड हो सकते हैं? इनफाइनाइट। और अपर बाउंड सीक्वेंस का एलिमेंट हो ये जरूरी नहीं। फिर इसी से आप अपन बताएंगे इसके सुप्रीमम की कंडीशन। There exists if अगर कोई वास्तविक संख्या के ऐसी विद्यमान ये कंडीशन है। हाँ, तो ये जो होगा अपर बाउंड को बोल देंगे ऊपरी परिवर्त, हिंदी में बोलते हैं। तो किसी भी सीक्वेंस के कितने अपर बाउंड हो सकते हैं? इनफाइनाइट। वो सीक्वेंस में बिलोंग करे ये जरूरी नहीं है। फिर इसी टॉपिक में है सुप्रीमम। सुप्रीमम को हिंदी में बोलते हैं उच्चक या लीस्ट अपर बाउंड। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? लीस्ट अपर बाउंड। ध्यान से देखना, जितने भी अपर बाउंड है उनमें से सबसे छोटा। क्लियर? किसी भी सीक्वेंस के अपर बाउंड में से सबसे छोटी वैल्यू यानी लीस्ट उस सीक्वेंस का सुप्रीमम कहलाता है। क्या हो जाएगा वो? सुप्रीमम। तो किसी भी सीक्वेंस के अपर बाउंड में से सबसे छोटी वैल्यू उस सीक्वेंस का क्या हो जाएगा? सुप्रीमम। क्लियर? जैसे अपने पास 3 4 5 6 सीक्वेंस के अपर बाउंड है, उनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन है? 3। ये उसका सुप्रीमम। सुप्रीमम भी जरूरी नहीं है सीक्वेंस में बिलोंग करे, यहाँ 3 बिलोंग करे क्योंकि ये फाइनाइट सीक्वेंस है। क्लियर? इनफाइनाइट सीक्वेंस में वो जरूरी नहीं है उसमें बिलोंग करे। तो चाहे अपर बाउंड हो चाहे सुप्रीमम हो, उस सीक्वेंस पे बिलोंग करे ये जरूरी नहीं है इसमें प्रॉब्लम। तो ये हो गया सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड। अब है अपना इन्फीमम और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ना। ये इन्फीमम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ना, जीएलबी। इन्फीमम और ये जीएलबी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सबसे पहले लोअर बाउंड अपन ने नहीं पढ़ा ना, ये तो था बाउंडेड अबव सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। वो ऊपर की ओर परिबद्ध
बिलो यानी नीचे की ओर परिबल। कोई सीक्वेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहलाएगा। उसके लिए भी कोई रियल नंबर एग्जिस्ट हो, कोई सीक्वेंस, क्लियर, एक्शन बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहलाता है। क्लियर, कब, इफ देयर एग्जिस्ट एनी रियल नंबर के डैश, वहां मैंने के माना था या के डैश मान लिया, सीक्वेंस के सारे एलिमेंट के डैश के इक्वल हो या उससे बड़े हो। उस पे क्या था, सीक्वेंस के सारे एलिमेंट के इक्वल हो या उससे छोटे, इसमें के डैश के इक्वल हो या उससे बड़े हो, फॉर ऑल एक्स। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को अपन क्या बोलेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस। और के डैश सीक्वेंस का लोअर बाउंड कहलाता है, यानी निम्न परिबल। क्लियर, और किसी भी सीक्वेंस के कितने लोअर बाउंड हो सकते हैं, इनफाइनाइट। सेम वही कॉन्सेप्ट, किसी भी सीक्वेंस के इनफाइनाइट लोअर बाउंड हो सकते हैं। और लोअर बाउंड सीक्वेंस में बिलोंग करे ये जरूरी नहीं, चाहे अपर बाउंड हो चाहे लोअर बाउंड हो, वो सीक्वेंस में बिलोंग करे ये जरूरी नहीं है। तो लोअर बाउंड सीक्वेंस में या सीक्वेंस का एलिमेंट हो ये जरूरी नहीं, नॉट नेसेसरी, का एलिमेंट हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर है प्रॉब्लम। सेम कॉन्सेप्ट था अपर बाउंड और लोअर बाउंड का, केवल सीक्वेंस के सारे एलिमेंट किसी एलिमेंट के इक्वल हो या छोटे हो तो वो अपर बाउंड, इसमें सारे एलिमेंट्स इसके एलिमेंट से बड़े हो, जैसे एग्जांपल ले लिया 1 2 3 हो गया अपना सीक्वेंस पे, ये सारे एलिमेंट 1 के इक्वल है या 1 से बड़े, 0 के इक्वल है या 0 से बड़े, तो 1 0 -1 -2 ये क्या हो जाएंगे, लोअर बाउंड्स। है प्रॉब्लम, तो ये भी कितने हो गए, इनफाइनाइट। क्या 0 सीक्वेंस का एलिमेंट है, -1 है, -2 नहीं। इन्फिमम यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इन्फिमम क्या होगा, अपन ने पढ़ा लोअर बाउंड, है ना, लोअर बाउंड में से ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा। किसी भी सीक्वेंस के, किसी भी सीक्वेंस एक्शन के लोअर बाउंड में से सबसे बड़ी वैल्यू सीक्वेंस का इन्फिमम कहलाता है, निम्न, है ना। बाकी सही इससे पता चलेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा, वो लीस्ट सबसे छोटा अपर बाउंड है ना। तो जो भी सब जैसे अपन ने पढ़ा 0
ये 1 0 -1 -2 ये सारे क्या है इसके लोअर बाउंड सीक्वेंस के एग्जांपल जो नहीं पढ़ा था। इनमें सबसे बड़ा कौन है 1, ये इन्फिमम हो जाएगा। अब है बाउंडेड सीक्वेंस, परिपथ अनुक्रम, कोई सीक्वेंस एक्शन बाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है। इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर्स k and k dash such that xn less than equal k less than equal k dash। इसका मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस का अपर बाउंड भी है, सीक्वेंस का लोअर बाउंड। तो अगर किसी सीक्वेंस का अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट है तो वो कैसा सीक्वेंस है, बाउंडेड। दैट इज सीक्वेंस का अपर एंड लोअर बाउंड दोनों ही एग्जिस्ट हो। तो अगर किसी सीक्वेंस का अपर बाउंड भी है लोअर बाउंड भी है तो वो कैसा सीक्वेंस हो जाएगा, बाउंडेड। क्लियर। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस है ना, किसी सीक्वेंस का सीमा बिंदु। कोई रियल नंबर अल्फा सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहलाता है। क्लियर। या सीक्वेंस की लिमिट कहलाती है, लिमिट अलग है, लिमिट पॉइंट अलग है। तो कोई रियल नंबर अल्फा जो है सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहलाएगा इफ अल्फा के नेबरहुड में, नेबरहुड का यानी इसके सामिप्य में, आसपास, सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स। तो अगर किसी रियल नंबर के आसपास सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स हो तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड एक्सन में से अल्फा को लेस करें, यानी सीक्वेंस के एलिमेंट में से अल्फा को लेस करें, वो मॉड क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कौन है, खुद पॉजिटिव। क्लियर। यानी सीक्वेंस के एलिमेंट और अल्फा का डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, अपना उसका मॉडलेट एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू, यानी सारे एलिमेंट के लिए। और नहीं तो सिंपल सी फॉर्म में बोल रहे हैं अपन कि इस अल्फा के आसपास सीक्वेंस के क्या होने चाहिए, इनफाइनाइट टर्म्स होने चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, लिमिट। एक अपन ने पढ़ा लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट, ये लिमिट, दोनों में डिफरेंस है, वो पॉइंट था, ये लिमिट है। लिमिट के लिए क्या होगा, सीक्वेंस कोई रियल सीक्वेंस है, वैसे अंडरस्टूड है। अगर अपन सीक्वेंस बोल भी रहे हैं तो वहाँ यहाँ अपन रियल वाला ही पढ़ते हैं ना। कोई सीक्वेंस रियल सीक्वेंस है और एल कोई कौन है, रियल नंबर, तो एल सीक्वेंस की लिमिट कहलाती है। क्लियर। ये एल क्या होगी, सीक्वेंस की लिमिट। कब, अगर किसी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई नेचुरल नंबर ऐसा एग्जिस्ट हो कि सीक्वेंस में से एल को लेस करें, वो लेस देन एप्सिलॉन, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन 0। इस पे ये अल्फा था, यहाँ था कि सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट अल्फा के आसपास में इनफाइनाइट एलिमेंट होने चाहिए। यहाँ ये बोल रहा है कि कोई नेचुरल नंबर ऐसा एग्जिस्ट होगा कि n क्या होना चाहिए, n 0 से बड़ा होना चाहिए। इस पे क्या बोल रहा है, फॉर ऑल n, सारे n के लिए। इस पे बोल रहा है कि कोई नेचुरल नंबर ऐसा होगा कि n जो है उस नेचुरल नंबर से बड़ा हो और एक्शन में से n को लेस करें, वो लेस देन एप्सिलॉन है। इसको यूं भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्शन
सीक्वेंस के सारे एलिमेंट की तरफ टेंड कर रहे हैं, वो उसकी लिमिट होगी एल। और शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिमिट नहीं भी लिखूँ n टेंड्स टू इनफाइनाइट, वो अंडरस्टूड होगा n किसकी तरफ टेंड कर रहा है, n की तरफ। ये लिमिट लिखा है, n नहीं लिखा इन्फिनिटी की तरफ, वो अंडरस्टूड होगा। लिमिट पॉइंट और लिमिट दोनों ही अलग अलग है। ये सारे एलिमेंट्स के लिए ये कोई एक एलिमेंट डिसाइड कर लेंगे n0 n में, तो ये n n0 से बड़ा होना चाहिए।